दोस्तों, धीरे धीरे बॉलीवुड की सच्चाई सामने आने लगी है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होने के बाद से बॉलीवुड की काली सच्चाई सामने आने लगी। कैसे? कंगना ने कहा कि बॉलीवुड में किसी भी लड़की के लिए रोल मिलाना यानी हीरो के साथ सोना, हीरो को खुश रखना और न जाने क्या क्या बातें हैं। ये बात तो हमने भी कई लोगों से सुनी है कि बॉलीवुड में कैसे नई नई लड़कियों से रोल लेने के चक्कर में होते हैं। कांड बड़े बड़े डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स करते हैं, उनके साथ गलत। लेकिन आज हम पूरे बॉलीवुड की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम सवाल करने वाले हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से सवाल पूछने वाले हैं। सदी के सबसे बड़े एक्टर कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन बिग बी से आज हम सवाल पूछने वाले हैं और आपको उनके परिवार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिससे ना तो आपने आज से पहले कहीं सुना होगा या नहीं देखा होगा। सब बताएंगे आपको आज। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है? लेकिन एपिसोड में आगे बढ़े उससे पहले बताना आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन ने की बिग रेड फिल्में। जी हां दोस्तों, यह भी आपको पता ही होगा कि अमिताभ बच्चन ने भी खूब ग्रेट फिल्में की हैं। कौन भूल सकता है कैटरीना कैफ के साथ उनका भूम में उनका रोल। ये रोल अमिताभ बच्चन ने इसलिए किया था क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। फाइसिस क्राइसिस को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने नाम को भी भेज दिया और कर लिए थर्ड ग्रेड की फिल्म। कहा जाता है कि फिल्म करने के लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे मिले थे। उसके बाद हैं अमिताभ बच्चन को टीवी में काम मिला और केबीसी से वह सुपरस्टार बन गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अमिताभ बच्चन ने ऑन स्क्रीन खूब मजे किए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का क्या है रिश्ता? ये दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जानते हो आप मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते थे। वह ऐश्वर्या राय को अपनी बहू के रूप में नहीं देखना चाहते थे। कारण यह था कि उन्हें ऐश्वर्या राय के बारे बहुत राज पता है। कई लोगों का मानना है कि ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन के बहुत करीब थी। इतनी करीब कि लोग गलत तरीके की बातें भी करने लगे थे। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कई मौकों पर ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन बहुत क्लोज नजर आए। कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी दोनों साथ ही देखें। याद कीजिए वो गाना जिसमें ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन होता है, कजरारे तेरे काले काले नैना। इस गाने से पहले किसी को नहीं पता था कि ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से शादी करना चाहती है। अमिताभ बच्चन को भी नहीं पता था। नहीं तो दोस्तों, इस तरह का गाना ऐश्वर्या राय के साथ क्यों करते हैं? यह भी एक कड़वी सच्चाई है अमिताभ बच्चन के परिवार के बारे में। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए क्योंकि आगे हम आपको और भी सच्चाई दिखाने वाले हैं। अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की सच्चाई। दोस्तों, यह भी बड़ा सवाल है कि आखिर श्वेता बच्चन अपने ससुराल में क्यों नहीं है? वो अपने पति के साथ क्यों नहीं देखा? क्या आपने कभी उन्हें अपने ससुराल में देखा नहीं? ना जानते हैं? ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं है कि अमिताभ बच्चन की बेटी का तलाक हो चुका है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कई लोगों को यह नहीं पता कि श्वेता बच्चन और उनके हस्बैंड निखिल नंदा का तलाक हो चुका है और इसीलिए श्वेता बच्चन अपने पति के घर नहीं बल्कि अपने पापा के साथ रहते हैं। बता दें कि निखिल सपोर्ट ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। ऐसा में निखिल पूरी तरह से अपना ध्यान बिजनेस संभालने में लगाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्वेता ने 23 साल की उम्र में ही अपनी बेटी नव्या को जन्म दिया था। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले इनका एक वीडियो वायरल हो गया था जहां एक पार्टी से निकलकर बाहर आ रही थी। उस वीडियो में यह साफ नशे में दिख रहे थे। इन्होंने इतना नशा किया था कि खुद से चल भी नहीं चल पा रही थी। यही वजह है कि जया बच्चन ने पार्लियामेंट में कहा, बॉलीवुड में कोई गलत काम नहीं करता, बॉलीवुड में कोई नशा नहीं करता। आखिर क्यों जया बच्चन को यह सारी बातें कहनी पड़ी जब खुद ही अपनी बेटी इतना नशा कर रही है? दोस्तों, श्वेता बच्चन अपने माँ बाप के साथ ही मुंबई में रहती हैं। वह यहाँ पर कोई काम भी करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में श्वेता बच्चन नशा करती हैं? यही वजह है कि उनका तलाक हुआ है या कोई और वजह है? लेकिन आज तक बहुत सारे लोगों को यह बात ही नहीं पता थी कि श्वेता बच्चन का तलाक हो चुका है। बच्चन परिवार ने इस खबर को दबा कर रखा है।
जया बच्चन को नहीं पसंद है। ऐश्वर्या राय जी। हाँ दोस्तों, ये खबर भी सामने आई है कि अमिताभ बच्चन के घर में खूब खटपट चलती हैं। उनके घर पर भी सांस बना बहू के बीच लड़ाई चलती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करते हैं, एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं। क्या ये बात सच है? क्या वाकई में अमिताभ बच्चन के घर के अंदर का माहौल किसी महाभारत के रंगभूमि की तरह है? ये वाकई में बच्चन के घर में लड़ाई होती है? तो दोस्तों, जवाब है यस, अमिताभ बच्चन के घर में खूब लड़ाई होती है। जया बच्चन को कभी भी ऐश्वर्या राय पसंद नहीं थे। वह जानती थी कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान के बीच कितने नजदीकी रिश्ते थे। वह जानती थी कि ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से कहीं ज्यादा पॉपुलर हैं, टैलेंटेड हैं। ऐसे में उनके बेटे के इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। आज हालत यह है कि ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन की बिल्कुल वैल्यू नहीं रहती है। उनके घर में कोई इज्जत नहीं है। यह डर था। जया बच्चन को अब यही होता जा रहा है। अमिताभ का चक्कर था ऐश्वर्या राय के साथ। ये आपको बता दूं, कई लोगों का कहना है कि ऐश्वर्या राय का चक्कर अमिताभ बच्चन के साथ रह चुका है और इसीलिए कोई उन्हें पसंद नहीं करता। सबको पता है कि बॉलीवुड में काम पाने के लिए ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन का सहारा लिया। कई लोगों का यह भी कहना है कि अमिताभ बच्चन भी ऐश्वर्या राय को बहुत सपोर्ट किया। अब आप समझ गए कि बॉलीवुड में अगर कोई किसी की मदद करता है तो उसके क्या मायने होते हैं। ये बात सबको पता है कि कैसे बॉलीवुड में काम पाने के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। और सब कुछ का मतलब आप जानते हैं। बॉलीवुड के लोग तो दुनिया को नसीहत देते हैं कि रिश्ते कैसे होने चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर एक रिश्ता के साथ साथ इनके 1000 रिश्ते होते हैं। यह बात समझना बहुत कठिन है। अमिताभ बच्चन का कहना है कि युवाओं को सही दिशा में चलना चाहिए। यह एप्लीकेबल तो उनके परिवार के लोगों पर भी होता है। दोस्तों, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? सवाल उठेंगे, सवाल तो किए जाएंगे दोस्तों, हैं कि नहीं? तो दोस्तों, उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मिलते फिर एक न्यू एपिसोड के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।